गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 16 का बुआ जी की आंखें। हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यह सुनकर उसने अपने हंस को खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। मैंने दीवान जी की बहू है ना, अपनी बुआ जी को बता दी। बुआ जी ने कहा, बेटी यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास, हाँ, राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया है ना, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना। तो उसकी बुआ बोली कि ठीक है, तुमने राजा का हंस था, तुमने खा लिया, ठीक है, लेकिन किसी के सामने जिक्र मत करना। किसी के सामने ये घटना को मैंने जिक्र नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना। अच्छा, नहीं करना चाहिए, मेरे सामने भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली है नहीं, है ना, नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो कोई बात नहीं। पर ठीक है, किसी के सामने इस तरह का बात नहीं करना चाहिए कि मैंने राजा का हंस मार कर खा गया, है ना, लेकिन इस तरह का बात किसी के सामने नहीं करना है। सही बात भी है। और उसके बाद क्या है, और उसके बाद अगर क्या है, और मेरे सामने कर दी, ठीक है, हम तुम्हारी बुआ है, हम किसी को बात नहीं बताएंगे, है ना, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक है। कुछ दिन और बीत गए और कुटनी ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो, है ना, कर लो, तो हंस की हत्या का पाप तो तेरे सिर से उतर जाएगा। तो उसकी बोले, बेटी कुछ दिन मतलब है ना बीत गए। फिर कुटनी ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम अगर हंस, है ना, हंस खाने की बात स्वीकार कर लो, तो हंस का तुम्हारा जो पाप चढ़ा वो क्या हो जाएगा, पाप हट जाएगा तुम्हारे सिर से। सुपरिणाम भी द्विगुणित दुगुना होगा, है ना। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और कोई भी ना रहे, हम दो ही रहेंगे। बोले कि इस तरह का तुम घटना क्या था, पुजारी के सामने अगर मतलब भगवान सामने कर दो, तुम्हारा जो सिर में जो पाप हो क्या हो जाएगा, पाप तुम्हारा हट जाएगा, ठीक है। और ऐसी व्यवस्था कर दूंगी पुजारी को, जो तुम घटना बताओगी वो क्या हो जाएगा, पुजारी भी वहां नहीं रहेगा, और जिस वक्त वहां तुम्हारे भगवान के सामने जाकर कहना हो, पुजारी भी नहीं रहेगा, ठीक है। वो चाल चल रही है उसकी, है ना। अच्छा, छुटनी, अच्छा, बताकर अपराध स्वीकार करो, उसी वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे और भी कोई ना रहे, हम दो ही रहेंगे, हम और तुम ही रहेंगे। तुम भगवान के सामने अपना बात करना, तुम्हारा पाप कट जाएगा, वो बता रही है। अच्छा, कुटनी लुक छिप कर राजा के पास पहुंची और बोली, है ना, उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। उसकी जो दीवान जी की बहू, उसकी बात को स्वीकार कर ली, अपनी बुआ की बात को स्वीकार कर ली, ठीक है। कुटनी लुक छिप कर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे जो वादा किया था उसके अनुसार हंस का आता पता लगा लाई हूं, है ना। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बता दी। और ये बात सुनने के बाद कुटनी का छुपकर राजा के पास पहुंची और आपस में, है ना, जो राजा के पास बोली कि आपसे जो वादा किया था उसके अनुसार हंस का आता पता मैं लगा लाई हूँ, और पूरी घटना उन्होंने राजा को बता दिया, कुटनी ने राजा को बता दिया। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है। राजा ने बोला, इसका सबूत क्या है। वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री का स्वीकृति स्वयं अपने कानों से सुन ले, है ना। आपको बोला कि आप इस दिन आ जाइए मंदिर में, और उस दिन क्या हो जाएगा, जो स्त्री ने जो हंस खाई है उसके बारे में वो बताइए, है ना, आप उसे अपने कानों से सुन लेंगे। राजा ने ऐसा करने के लिए हाँ भर ली, है ना, बोले ठीक है। नियत दिन समय से कुछ पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया, और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। एक दिन निश्चित करके उन्होंने क्या, राजा को बुलाया मंदिर में, और एक ऊंचे स्थान पर राजा को क्या कर दिया, एक ढोल में छिपा दिया राजा को, ठीक है। और बुआ भतीजी मंदिर में पहुंची, क्योंकि उस दिन भतीजी उसके क्या करनी थी, वो जो हंस खाए थे उसके बारे में वो बताना चाहती थी, मैंने, है ना। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या और कोई दूसरा भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई उस दिन। हाँ, तो मंदिर का पट खुला, वहां पर कोई पुजारी नहीं था, है ना, और वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन। राजा भी क्या हुआ था, छिपा हुआ था, ढोल के अंदर में छिपा हुआ था, क्योंकि उसकी जो कुट्टी जो बुआ थी उससे इसको बात को कहलवाई, जिसके कारण क्या हो जाएगा, राजा इसको साक्षात सुन लेगा, उसका प्रमाण हो जाएगा, ठीक है। दीवान की पुत्र वधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है। जब दीवान की पुत्र वधू ने क्या हो जाएगा, जब
कुटनी ने बोला कि हाँ तब क्या हुआ, तो दीवान की जो पुत्र वधू थी, जो किस तरह से वो हंस को मार के खाई थी, राजा का हंस को, है ना, उसके बारे में उस घटना का मैंने घटना आरंभ की, बोलना आरंभ की, ठीक है। वो थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा राजा ध्यान पूर्वक सुन तो रहा है न, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू की बोल। तब कुटनी ने कहा भी राजा सुन रहा कि नहीं, ढोल के अंदर में रह गया ना, इसलिए फिर कुटनी क्या बोलती है, ढोल की तरफ इशारा करके बोलती है कि ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल, है ना। वो राजा को इशारा कर रही है इस तरह से बोलकर। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका, इसका इतना कहना था कि दीवान जी की बहू का क्या होगा, पुत्रवधू जो थी उसका माथा ठनका, भाई क्या बात है कि वो ढोल को सुना रही है। उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, समझ गए, माने कार्य में कुछ संदेह, माने कुछ बात है ना। मालूम होता है कि मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गए, है ना, मालूम होता वो चुप हो गए। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ, है ना। इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गई और सपना टूट गया। जब वो उसकी जो बुआ जब बोलती कि बोल बेटी क्या बात हुआ, जब वो अपना जो घटना आरंभ ही की थी, तो उसे क्या हो जाएगा, उसे कुछ वहम होने लगा, मन है ना, घटना में क्या हो जाएगा, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला मतलब क्या हो जाएगा, कार्य या बात में संदेह, है ना, कुछ संदेह उसे हुआ, नहीं जरूर कोई एक दूसरे को सुना रही है, उसे वहम हो गया, जिसके कारण क्या हो, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गए, मतलब मैं तो ठगी गई हूँ इसके प्रति, कितना कुटनी के प्रति, है ना, और वो चुप हो गए। और वो बुआ बोली, बोल बेटी बोल, है ना। वो जब थोड़ा सा मैंने बोले नहीं कि बोलो आगे क्या हुआ। इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गई और सपना टूट गया। वो बात को समझ गई, बुआ किसी दूसरे को सुना रही है राज, है ना उसका। तो इसी का जब भतीजी बोली कि नहीं, उसके बाद तो क्या हो जाएगा, मेरी आंखें खुल गई, मैं सपना देख रही थी, है ना, मैं सपना देख रही थी जिससे मेरा सपना टूट गया, इस बात को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, ज्यों ही भतीजी की आंखें खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। अब इस तरह का मतलब बुआ भी उसकी बात को समझ गई कि उन्होंने बात को क्या कर दिया है, टाल दिया है ना। त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई, उसके बाद उसको उठ करना मुश्किल भी हो गया। इसी क्या कहता, देखिए अपराध कितना भी छिप कर किया जाए, एक ना एक दिन वह सबके सामने आ ही जाता है। जो भी हम पाप करते हैं, लेकिन एक दिन वो आ जाता है, ठीक है।